पिछले क्लास तक हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर काम किए। आज एक दो काम और हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर ही करेंगे, फिर हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ये काम करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। क्या कन्फ्यूजन हुआ है मैं आपको बताता हूँ, आप साथ साथ चलिएगा। अभी आप बॉन्ड लाइन पढ़िए ना, होमवर्क कुछ दिया गया था ना बनाने के लिए, आप बना लिए होंगे, उम्मीद ऐसा किया जा सकता है। जिनको दिया गया था, जिनको नहीं दिया गया था तो कोई बात ही नहीं। अभी देखिए, देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, समझिए। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना जी, ये कंपाउंड है ना। बताओ, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। तो हम चाहें तो एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर बॉन्ड कैसा, डबल बॉन्ड कार्बन। बोलो किसी को कोई परेशानी? अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लगेगा? 3। इतना लगा दो जितना से 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। यहाँ पर, यहाँ एक भी नहीं लगेगा और यहाँ 3। तो यदि हम इसमें हाइड्रोजन, यदि हम यहाँ पर 2 लगेगा, तो यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन को दिखाएं तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8, 9 और 10। बोलो यही चीज़ ना ये है। तो इसको हम, अब देखो इसको हम थोड़ा और शॉर्टकट लिखें यदि, तो इस C को हम लिख सकते हैं CH3। देखो इधर CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, नीचे में डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लिख सकते हैं CH3। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हो गया लेइस स्ट्रक्चर। एकदम जब डिटेल में तुम दिखाते हो तो वो होता है लेविस स्ट्रक्चर, और थोड़ा उससे शॉर्ट किया तो इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। रुको, क्या सब आदमी इस बात को समझ गए हैं? अब देखो, अब यदि हम चाहें तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा करके। देखो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड तुम नीचे में दिखा दो तो भी और ऊपर में दिखा दो तो भी ये एक ही बात है, ये कोई अलग अलग बात नहीं है। यानी ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों एक जैसा बात है, कोई परेशानी नहीं है। और ये भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ही है, यह भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ही है, कोई बात बदला नहीं। अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? देखिए कन्फ्यूजन जब आएगा हम आपको बता देंगे कि क्या कन्फ्यूजन हुआ है, और उस कन्फ्यूजन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझना ज़रूरी था, इसका अगला एग्जाम्पल भी समझना ज़रूरी है। फटाफट उतारिए। लेक्चर नंबर 5 नहीं 6, लेक्चर नंबर 6 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हिंदी मीडियम। कोई क्लास नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्लास नहीं होता है। 12th 11th सब पढ़ता है। बोलो बाबू, समझ में आ गया यहाँ तक?
क्या सब लोग उतार लिए? देखो अब आगे। अब थोड़ा हम आपको कुछ कन्फ्यूजन वाला बात बताते हैं और आप उसमें सही हो जाइएगा धीरे धीरे। वो बहुत भारी बात नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात। ऐसा गलती किया है ना जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। देखिए अगला एग्जाम्पल। बताओ ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ या नहीं? यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि डिटेल स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें तो एक कार्बन यहाँ पर डालेंगे, सिंगल बॉन्ड एक कार्बन यहाँ पर, डबल बॉन्ड एक कार्बन यहाँ पर और सिंगल बॉन्ड एक कार्बन यहाँ पर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ज़रा गौर से देखो कितना हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक एक, और यहाँ पर तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, कोई परेशानी नहीं है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसी स्ट्रक्चर को हम कंडेंस करके लिखें तो हम लिखेंगे CH लिख दिए। इधर लिखें सिंगल बॉन्ड CH2, इसके नीचे डबल बॉन्ड बना हुआ है CH, C के साथ एक H है, और इधर सिंगल बॉन्ड है CH2, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो अच्छा सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, तो बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड दिखा देंगे। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर, और ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है। अब कहेंगे कि सर ये जो टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है इसको सीधा करके लिख दीजिए। जैसा कि पीछे याद है CH3 CH2 कुछ इस तरह का नहीं था, तो हम इसको सीधा करके लिखे थे ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसको सीधा करके कहेगा कोई लिखने के लिए, तुम बताओ सीधा करके हम इसको कैसे कैसे लिखेंगे? जल्दी थोड़ा बोलना। तो यहाँ से लिखते हैं CH, यहाँ क्या दें, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 ना, फिर CH2। सुनो यहीं पर देखो, तुम जिस जोश के साथ बोला था ना, वो जोश उसी समय ठंडा हो जाना चाहिए था जब तुम बोल दिया कि CH के बाद डबल बॉन्ड लिखिए। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इसके सिवाय किसी और तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आप क्या किए, टेढ़ा मेढ़ा जो था उसको सीधा करने लगे। सीधा जब करिएगा तो रिंग बना पाएगा कभी भी? एक और बात देखिए, ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है? एक डबल और एक हाइड्रोजन के साथ 3, तो तीने बॉन्ड बना, तो एक और हाइड्रोजन इसमें लगेगा, तब तो 2 CH2 हो जाएगा। ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया। इसको देखो, ये भी, इसमें एक और हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो इसमें 1 2 2 4 2 6 गो हाइड्रोजन है, तनी इसमें गिनो तो 3 2 5 6 2 8 गो हाइड्रोजन। पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। यानी रिंग वाले कंपाउंड को आप टेढ़ा से सीधा करने का प्रयास यदि किए तो हम नीचे उधर के आपको सीधा कर देंगे। रिंग वाले कंपाउंड में एक बार जो बना दिए सो बना दिए, अब उसको हम कुछ भी टच नहीं करेंगे। अरे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो इसको हम क्यों सीधा कर दिए? क्योंकि ये देखो, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन है, कहीं भी रिंग बना क्या? तो यहाँ पर बाद में इधर उधर जोड़ने का कोई तमाशा नहीं है। यहाँ पर तो रिंग बनाना हुआ है, आपको स्पेसिफिक टर्म पर आपको जोड़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो इसको आप सीधा उधा करके नहीं लिख सकते हैं। एक बार जो लिखा गया सो लिखा गया, और बिल्कुल इसी तरह से ये लिखाएगा। अब आई बात समझ में? चलिए उतारिए। ऑफिस में आज बहुत आदमी उलझ गया इस बात में कि सर आप सर इसको सीधा करके लिख दीजिए। अरे सीधा करके, ये सीधा करके लिखाएगा जो सीधा करके लिख देंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, सीधा करके लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे।
ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया गया है इसका। अब हम इस टॉपिक को बंद कर रहे हैं और आगे हेडिंग डाले हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो टॉपिक हम हेडिंग डाले हैं उस टॉपिक की हमें क्या ज़रूरत है, पहले टॉपिक के ज़रूरत को समझिए, फिर टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ हम एक कंपाउंड बना दिए ऐसा, हम एक कंपाउंड बना दिए ऐसा, हम एक कंपाउंड बना दिए ऐसा, हम एक कंपाउंड बना दिए ऐसा। तुम एक चीज़ देख रहे हो कि सब कंपाउंड सब तरह का है। यदि हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक टाइप का चीज़ है। ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है, लेकिन दोनों में अंतर है ना, अंतर। इस तरह से कार्बनिक यौगिक का जब तुम संरचना बनाओगे, हमने कहा कि 1 करोड़ 2 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नॉर्मली बन जाता है। तो क्या ये संभव है कि सबको हम इंडिविजुअली जाके पढ़ें कि भाई ये क्या है, ये क्या है, हम इसका स्टडी कर लें, इसका स्टडी कर लें? क्या ये पॉसिबल है? आप इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या मेरा ये मजाल है कि हम आपको इंडिविजुअली आपके बेंच पर जा के इतना इतना बेंच पर हम जाके पता करेंगे आप कितना पढ़े, क्या किए, नहीं किए? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैच को अलग करते हैं कि भाई ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये हिंदी मीडियम का बैच है, ये CBSE का बैच है, ये IIT का बैच है, ये मेडिकल का बैच है, ये बोर्ड का बैच है, बोर्ड लेवल का बैच है। तो बैच वाइज सबको कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है, और बैच वाइज कैटेगराइज्ड करने के बाद जो बैच रहता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। IIT का बैच है तो हाई लेवल पर बातें हो रही है, बोर्ड का बैच है तो बोर्ड लेवल की बातें हो रही है। तो हमारे लिए क्या होता है ना कि पढ़ाना आसान हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इतने सारे यौगिक का जब निर्माण होगा तो हम हर एक यौगिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सारे यौगिकों को वर्गीकृत करना पड़ेगा, और अलग अलग वर्ग में अलग अलग चीज़ों को रखेंगे। एक चीज़ को समझेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाला सारा यौगिक समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे है ना, जैसे आवर्त सारणी आप पढ़े हैं, वर्ग 17 का गुण आपस में मिलता है, तो कुछ इसी तरह का हम बात कर रहे हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। हम कहेंगे कि चूँकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से किसी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अतः उसके सिस्टमैटिक अध्ययन के लिए हम लोग कार्बनिक यौगिक को निम्न तरह से वर्गीकृत करते हैं। अब जैसे कैसे कैसे वर्गीकृत करेंगे वो तो आगे जब आएगा तब ना समझोगे। तो आप हेडिंग डाल चुके हैं ना, एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे चूंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, चूंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः चूँकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः इस यौगिकों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। अध्ययन करना संभव नहीं है। अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए, किसके
इसके किसके लिए आया है? कार्बनिक यौगिक के। अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए, अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए कार्बनिक यौगिक को अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए कार्बनिक यौगिक को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हो गया, लिख लिया? अब तुम साथ साथ लिखेगा और जैसा कहेंगे कॉपी पर करने के लिए वैसा ही करना, नहीं तो तुम्हारा कॉपी थोड़ा गंदा दिखने लगेगा, क्योंकि बातें थोड़ी लंबी चौड़ी हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये श्योर हो जाइए कि आपके कॉपी में आधा पेज से ज़्यादा का जगह होना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा इसको, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। नहीं तो पीटीओ करके पेज पलट लीजिए, बहुत जगह है काफ़ी। तुम अपना कॉपी लो, कम से कम आपके कॉपी में इतना जगह तो होना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा हो कम नहीं। हाँ ठीक है, चलिए देखिए बाकी अपना अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। सुनो, किसका अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं? कार्बनिक यौगिक का। तो कार्बनिक यौगिक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लिख सकते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक इसको बोलेंगे। ये सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। नहीं रुकिए, जाओ थोड़ा देर देख लो, पहले छोड़ दो, मत लिखो, बाद में तुम अपने तरह से लिख लेना। देख लो कितना में अरेंज होता है। हिंदी में ना लिखना है जी। ओपन चेन और ओपन चेन कंपाउंड, ज़्यादा इंग्लिश लिखेंगे पगला जाएगा तुम। और एक होता है साइक्लिक चेन। हिंदी में मैं लिख देता हूँ। अचक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक लिख लो। अचक्रीय यौगिक, इसका प्योर इंग्लिश होता है पता है? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक। हमको लगता है तुम रुकिए जाओ, तुम लिखोगे ना गड़बड़ा जाओगे। ये चलेगा बहुत लंबा चौड़ा। पहले देखो ये हम कैसे कैसे एडजस्ट इसको करते हैं, और तुम कैसे एडजस्ट करोगे, तुम्हारे कॉपी में कैसे एडजस्ट होगा पता नहीं, तुम जानो। सुनो, हम एग्जाम्पल देते समझाते हैं। छोड़ो, लिखना बंद करो, बिल्कुल बंद करो लिखना। देखो इधर देखो, यदि हम कार्बन का इस तरह से श्रृंखला लें, इस तरह से श्रृंखला लें, तो ये सब कार्बन की खुली श्रृंखला है। और यदि हम कार्बन की श्रृंखला इस तरह से लें, तो यह कार्बन की बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला को ही हम चक्रीय कहते हैं। तो इसको साइक्लिक चेन कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। अब इतना ना हिंदी इंग्लिश इतना ना नाम है, हम लिखेंगे तो पूरा बोर्डे भर जाएगा, पूरा वो अरेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसको यदि एक और नाम कहें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। बात समझ में आ गई? दोनों एग्जाम्पल पर समझ गए? अभी देखो, हम एग्जाम्पल भले बता दिए हों, लेकिन हम सब का एक एक करके परिभाषा लिखेंगे और बाद में सब का एक एक करके एग्जाम्पल आपके कॉपी में लिखेंगे। तो अभी आप रुक जाइए। ये ओपन चेन कंपाउंड दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है, तो बड़ा हिंदी ने दिक्कत करता है जी, अशाखित श्रृंखला यौगिक,
और दूसरा है शाखित श्रृंखला। हो गया इंग्लिश में अनब्रांच्ड चेन कंपाउंड, और इसको क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। घबरा गया क्या इंग्लिश हिंदी इतना इतना देख के? मैक्सिमम चीज हम लिख देते हैं, तुम जितना मेंटेन कर सको करो। तो ओपन चेन में देखो, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें खाली कार्बन का चेन जुड़ा जा रहा है, और इसमें एक ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में शाखा निकल गया। तो यही दो टाइप का हो जाएगा। जब हम डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे, जब आएगा तो। अब ये क्लोज्ड चेन जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। क्लोज्ड चेन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। इसको हम लोग बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। सुना और समझा? अब समचक्रीय और विषम चक्रीय क्या है, थोड़ा इसको समझ लो। चक्रीय है तो रिंग बनेगा, तो रिंग तो ऐसा ही ना बनेगा। देखो तो इस तरह से बंद हो जाना चाहिए श्रृंखला। जैसे ये कार्बन की खुली श्रृंखला है, 5 कार्बन का ये भी कार्बन है, 5 कार्बन का वह भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। यह ओपन चेन है, वह साइक्लिक चेन है। तो हम तो क्लोज्ड चेन वाला पढ़ रहे हैं ना, साइक्लिक वाला ना पढ़ रहे हैं। अब देखो, इसमें साइक्लिक चेन में ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक चेन का सारा मेंबर एक ही तरह का एटम हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कार्बन हो और बीच में एक ऑक्सीजन हो। ऐसा भी तो हो सकता है। विषम का मतलब हो गया अलग अलग, और सम का मतलब हो गया समान तरह का एटम जब रिंग का निर्माण करेगा तो समचक्रीय, और बीच में एको गो अलग आ गया विषम चक्रीय। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये जो समचक्रीय होता है ना, ये 2 तरह का होता है। होमोसाइक्लिक कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हिंदी में भी एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, और एलिसाइक्लिक को भी हिंदी में हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। लिख दूं क्या? लिख लेगा? एलिसाइक्लिक पता नहीं कैसे होगा, लिख लेना अपने से। और ये एरोमेटिक यौगिक, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पूरा 12th में नचाते रहेगा तुमको एकदम। इधर से वेव मारेगा तो उधर जाके गिरेगा, उधर से मारेगा इधर आके गिरेगा। इतना ज़्यादा ये यूज में आएगा। बार बार हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए आप यहाँ तक? एलिसाइक्लिक को हिंदी में एलिसाइक्लिक ही कहते हैं, लिख लीजिएगा, या एली चक्रीय लिख लीजिएगा। यहाँ तक समझ गए आप? बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, बातें अभी और भी हैं। ये जो एरोमेटिक होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। ये एरोमेटिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब देखो, एक कंपाउंड हम यहाँ पर लिखेंगे और एक कंपाउंड हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन नीचे जगह नहीं है। तो हम कहीं लिख देते हैं, तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस जगह पर हम लोग लिखेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड, और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे नन बेंजीनॉइड कंपाउंड। समझ में आया?
तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर। समझ में आ गया? अब बताइए टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भागों में बट गया? अब हमारा अगला काम यह होगा कि हम इस सभी 10 भाग को एक एक करके लिखें, सबका परिभाषा लिखें, सबको उदाहरण के साथ सभी तरह के यौगिकों को समझें, तब ना डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझेगा। अच्छा सुनो, तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान नहीं जानोगे, तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता नहीं जानोगे, तुमको उसका इंट्रोडक्शन नहीं मालूम है, तो क्या तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो? इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब उतार लो फटाफट, छाप लो। कुछ बोल रहा है? हिंदी सेम होता है। बेंजीनोइड, हाँ, इसको कहते हैं बेंजीनोइड और इसको कहते हैं अबेंजीनोइड। ऐसे बेंजीनाइट और इसको बोलते हैं अबेंजीनोइड। अब हम बोर्ड तो भर दिए हैं, अब आप अपने तरह से उसको अरेंज कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं थोड़ा वो ध्यान से सुनिए, बाद में अपना उतार लीजिएगा ढंग से। एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरह का होता है, एक यहाँ लिखाएगा, एक यहाँ लिखाएगा, लेकिन चूंकि बोर्ड पर अब नीचे जगह नहीं है, तो जो यहाँ लिखाएगा यहाँ पर, इसी को ये हम कहते हैं बेंजीनोइड, बेंजीनाइट, और जो यहाँ लिखाएगा इसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये यहाँ लिखाएगा। आप अपने कॉपी में कैसे इसको अरेंज करते हैं ये आपका मैटर है। जो एक्स्ट्रा में इस तरफ लिखा हुआ है हम इसको कट कर दिए हैं, ये साइड से आया है, यही चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ नीचे में लग जाएगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उसको नहीं लिख सकते वहाँ पर, चूँकि जगह का बहुत ज़्यादा अभाव दिख रहा है। ये जगह सही हो सकता था यदि हम इस जगह को थोड़ा शॉर्ट कर देते तो, लेकिन इसके लिए अब सबको मिटाना पड़ेगा, और उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आदमी हैं, आप गधा नहीं हैं, आप सब बात को समझ सकते हैं। अनेक गधा हैं और नहीं समझ रहे हैं, तब आप बोझा ढोने का काम कीजिए, माथा लगाने का ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक को ढोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक के ढोने की क्षमता ही, ऑर्गेनिक को ढोने की क्षमता ही नहीं है। चलो अब एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अचक्रीय या खुली श्रृंखला या एलिफेटिक, ये सब पहला का नाम है। एसाइक्लिक और ओपन चेन 10 में से ये सबसे पहला आया है, ठीक है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे वह कार्बनिक यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिसमें वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी कार्बन परमाणु वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में
एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है, खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है, उसे खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? अचक्रीय या खुली श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। कोई एगो लिख दो, लिख दो, और चक्रीय यौगिक कहते हैं। कोई एगो लिख दो, हेडिंग में हो ही गया सब, कितना लिखते रहोगे। हाँ हम दे रहे हैं, लिख चुके हैं आप इसको। देखिए इधर एग्जाम्पल अब साथ साथ लिखिए। CH3 CH2 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 CH3। देखो कार्बन का खुला श्रृंखला है या ये नहीं? सब कार्बन एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में है ना। इसका अगला एग्जाम्पल लिखिए, सब एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। CH3 CH2 CH CH2 CH3, यह भी कार्बन की खुली श्रृंखला है। लिखा क्या? श्रृंखला तो खुली ही है ना जी, साखित रहे और असाखित रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्बन तो ओपन चेन है ना। अगला देखो, हाँ जी एक्साइटमेंट इसी लेवल का होना चाहिए, हंसने की इसमें क्या बात। तुमको एक बात पता है कि ये किस घंटा हम पढ़ा रहे हैं अभी आज के दिन? तुमको कुछ आइडिया है? ये 9वां घंटा चल रहा है मेरा काम करते करते। मतलब आज पूरे दिन में हम जो पढ़ा रहे हैं, आज ये लास्ट क्लास है अब, और इसके बाद सारा स्विच ऑफ होगा, हम भी चले जाएंगे घर, आराम आराम करेंगे। लेकिन ये मेरा 9वां घंटा चल रहा है आज के दिन। क्या तुमको हमको देख कर कहीं से लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और तुमको मतलब हमारी एनर्जी एकदम घट गई और हम एकदम बात नहीं कर रहे हैं? यदि सुबह में कोई 6 से 7 आता होगा तो उस समय का एनर्जी और अब भी के एनर्जी में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अरे थोड़ा फिजिकली एग्जॉस्ट हैं, पसीना चल रहा है, कपड़ा उपड़ा जैसे तैसे हो गया होगा, हो सकता है पसीना से भीग गए हों, ये एक थोड़ा अंतर दिख सकता है। लेकिन आपको हमारे बॉडी लैंग्वेज में हमारे बोलने के तरीका में, समझाने के तरीका में रत्ती भर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इतना ज़्यादा थक चुके होंगे। जबकि सच्चाई ये है ना कि अभी हम बेड पर जाएं तो हमको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, इतना हम थके हुए हैं। लेकिन फिर भी जब पढ़ा रहे हैं तो फिर कोई थकावट नहीं, पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल उसी पोटेंशियल के साथ पढ़ाएंगे। नहीं तो तुमको फील नहीं होगा जी कि हमको लास्ट में पढ़ाए जैसे तैसे पढ़ा के ख़त्म कर दिए, ऐसा तुमको फील होने देंगे? रे हो ही नहीं सकता है। अगला एग्जाम्पल लिखो। चोचिया रहे हैं, क्यों चोचिया रहे हैं? क्या चोचिया रे? हम चोचियाना किसको कहते हैं पता चल रहा है तुमको? अब हम बोले अगला एग्जाम्पल लिखो, कोई कहता है अरे ये चोचियाना कि ये चोचियाना क्यों? एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये इस बात को बताता है कि आप परेशान चल रहे हैं और आपको किसी तरह की परेशानी है। अच्छा इसका यही मतलब होता है ना जी? फिर क्यों? हम तो नहीं करते हैं, हम तो बहुत रेयर करते हैं, आप चोचियाते रहते हैं। चलो चलो शांत हो जाओ, इधर देखो। CH3 CH2 CH2, बताओ यह साइक्लिक है या ओपन चेन है? यह ओपन चेन है या साइक्लिक नहीं है? ये थोड़ा घूम गया, इसका मतलब ये रिंग बन गया, ऐसा कोई बात नहीं है। रिंग तब बनता जब हम यहाँ पर आपस में इस कार्बन और इस कार्बन को आपस में जोड़ देते, लेकिन ऐसा तो हम किए नहीं। तो ये एग्जाम्पल लिखिए। लिख लिया क्या? अगला एग्जाम्पल लिखो। कहाँ है? हम इतना लंबा चौड़ा लिखियो दिए, तुम कहाँ लिख रहा है? लिखो तेजी में। नहीं रे, ये दूसरा एग्जाम्पल। पागल है क्या जी? नहीं लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल है ये। अच्छा बताइए ये ओपन चेन है या साइक्लिक चेन है? ओपन चेन है। कहीं आपको रिंग बनता दिख रहा है? तुम यदि चाहो तो कोई उधर से एक आदमी आ जाएगा, इसको पकड़ के उधर खींच लेगा, हम इसको पकड़ के इधर खींच लेंगे, टाइट होकर एकदम सीधा हो जाएगा। हम इसको सीधा कर सकते हैं लेकिन रिंग वाले को सीधा नहीं कर सकते हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
अच्छा, तुमको ये पता है कि औचक्रीय योगी कितना प्रकार का होता है? अभी तुरंत बताइए। 2 प्रकार का होता है, एक साखित और दूसरा असाखित। तो लिखो नीचे में एरो देके, लिखेंगे औचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। औचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो तुम नाम लिखे हुए हो पहले से, लेकिन बस हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। अब औचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। लिखो नंबर 1, असाखित श्रृंखला यौगिक, या सरल श्रृंखला यौगिक। तुम एक चीज देख रहे हो, हम सबको डिटेल में लिखते जा रहे हैं, एक भी चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं अनब्रांच्ड चेन कंपाउंड, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और इस पर हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं कल।